दोस्तों, एक राजू नाम का लड़का रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी नजर लगभग वहां से 50 मीटर दूर एक महिला पर पड़ती है, जो स्टेशनों पर सीमेंट की बेंचेज होती है, वो महिला उस पर बैठी हुई थी। दोस्तों, राजू जब उस महिला को देखता है तो उसको लगता है कि शायद ये हमारी तलाकशुदा पत्नी तो नहीं है, जिससे 6 साल पहले हमारा और उसका तलाक हो गया था। दोस्तों, वो अपनी सीट से उठता है और उस महिला की तरफ जाता है। जब नजदीक जाकर देखता है तो सचमुच वो उसी की तलाकशुदा पत्नी होती है। उसको देख करके उसको ये एहसास हो जाता है कि शायद ये अब खुश नहीं है, क्योंकि पहले तो बहुत ये बंधन के रहा करती थी। दोस्तों, उसके बाद वो ज्यादा कुछ नहीं सोचता, सोचता है कि भी ये हमें देख लेगी, और उसके बाद वापस आकर के अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी दोस्तों वो सोचने लगता है कि देखता हूँ कि इसके साथ जो पुरुष होगा, यानी अगर इसने शादी किया होगा, इसके पास कोई ना कोई तो होगा ही, वो अभी आएगा, क्या पता वो कहीं गया हुआ हो। दोस्तों, काफी देर इंतजार करता है, लेकिन उसके बाद वहां कोई नहीं आता। तब वो समझ जाता है कि शायद ये अकेली ही है। दोस्तों, यही सब वो सोच रहा होता है कि तभी उसकी ट्रेन आ जाती है, और उसके बाद वो जो महिला होती है वो उस ट्रेन में चली जाती है और ट्रेन के एक स्लीपर कोच में घुस जाती है। पीछे पीछे राजू भी उसी कोच में घुसता है और देखता है कि जो वो महिला होती है वो एक सीट पर, जिसको जो सीट उसकी कंफर्म होती है, उसी पर जाकर के बैठ जाती है। और वहीं पर राजू चुपचाप अपने मुंह पर रुमाल बांधे हुए खड़ा था, और वो उसकी नजर उसी महिला पर थी, लेकिन जो महिला होती है वो अब खिड़कियों की तरफ देखने लगती है। दोस्तों, तभी वहां पर और जो यात्री होते हैं उनमें से कोई यात्री उसकी सीट पर आकर के बैठ जाता है। तब वो महिला कहती है, भैया यहाँ मत बैठिए, ये हमारी सीट है, प्लीज आप उठ जाइए यहाँ से। तो वो कहते हैं, मैडम अभी 1 डेढ़ घंटे की बात है, हमारा स्टेशन आ जाएगा, अभी आप कौन सा सोने जा रहे हो। तब वो महिला कहती है कि नहीं, हमारी तबीयत खराब है, आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। आखिरकार वो व्यक्ति वहां से उठ करके दूसरी सीट पर चला जाता है, और उसके बाद राजू वहां जाता है, और राजू भी उसी सीट पर अपना सामान रख करके बैठने लगता है। तो वो महिला बोलती है कि आप कहाँ इस पे बैठ रहे हो, ये मेरी सीट है, आप उठ जाइए, यहाँ पर मत बैठिए। तब वो कहता है, मैडम 1 घंटे की बात है, हमारा भी स्टेशन आ जाएगा, मैं उतर जाऊंगा, उसके बाद आप आराम से रहना। दोस्तों, लेकिन इस बार जब वो महिला ये आवाज सुनती है तो वो पलट करके पीछे देखती है, और देखती है तो राजू खड़ा होता है। उसके बाद वो महिला तुरंत अपना पैर जो फैला करके बैठी थी, वो तुरंत अपने पैर को समेट लेती है और बैठने का इशारा कर देती है। राजू वहां पर बैठ जाता है। इसके बाद लगभग 30-40 सेकंड ना तो राजू कुछ बोलता है, ना वो महिला कुछ बोलती है। दोस्तों, लेकिन उसके बाद जब आगे सफर की शुरुआत होती है तो बहुत ही अच्छी और रोमांचक कहानी है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भाई को सपोर्ट कीजिएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साथियों, दरअसल जो राजू की तलाकशुदा पत्नी होती है उसका नाम शिल्पा होता है। शिल्पा जब राजू को देखती है तो शांत हो जाती है, दोनों कुछ भी नहीं बोलते हैं लगभग 40 सेकंड के आसपास। लेकिन उसके बाद राजू शिल्पा से कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ रहती हो, ट्रेन से कहाँ सफर कर रही हो। दोस्तों, इस पर वो कहती है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। तब वो कहता है कि अकेले जा रही हो क्या, तुम्हारे साथ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तब शिल्पा कहती है कि हाँ, मैं अकेले ही जा रही हूँ, अगर नजर तो तभी आएगा ना जब हमारे साथ कोई होगा तो। दोस्तों, तब राजू कहता है कि क्या तुमने 6 साल हमारे और तुम्हारे तलाक को हो गए, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की। तब वो कहती है कि नहीं, हमने तो नहीं की, लेकिन आपने तो कर ही लिया होगा। तब राजू भी कहता है, नहीं नहीं, जब से हमारा और आपका तलाक हुआ है तब से हमने आज तक शादी के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि शायद शादी करना पड़ेगा, क्योंकि अब अकेलापन कट नहीं रहा है। दोस्तों, यही सब बात उनमें दोनों में आपस में चल रही होती है कि जो राजू होता है वो कहता है शिल्पा से कि तुमने शादी क्यों नहीं की। तो वो कहती है, मैं जब एक बार तुमसे धोखा खा चुकी हूँ, इसके बाद दोबारा मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं किसी से शादी। तो राजू और शिल्पा दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। इसी दौरान शिल्पा राजू से कहती है कि तुम्हारी बहन कैसी है। दोस्तों, क्योंकि राजू की बहन की और शिल्पा की बहुत ज्यादा बनती थी, दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से घर में प्रेम से रहते थे, और दोनों एक दूसरे की कद्र करते थे। दोस्तों, इस पर राजू कहता है, बहन की तो 2 साल पहले ही शादी हो गई। दोस्तों, उसके बाद शिल्पा कहती है कि मम्मी पापा कैसे हैं। उसके बाद वो बताता है कि बहन की शादी के ठीक 1 साल बाद पिताजी की मौत हो गई, और उसी के 2 महीने बाद ही माताजी स्वर्गवासी हो गई। दोस्तों, शिल्पा जब ये बात सुनती है तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, बहुत ज्यादा दुख प्रकट करती है, और उसके बाद वो कहती है कि अब तुम अकेले रहते हो। तब वो बताता है कि दरअसल तुम्हें पता है, गांव में हमारी
वैल्यू तो थी नहीं, लोग हमें गलत नजर से देखते थे कि आवारा किस्म का लड़का है, और मैं था भी। तो मैं जाकर के दिल्ली में बस गया और वहीं पर अपना एक शॉप खोल रखा हूँ, एक खिलौने की दुकान है हमारी। दोस्तों राजू और शिल्पा दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, तभी शिल्पा राजू से कहती है कि खाने का वक्त हो गया है, क्या खाना उना लाए हो, चलो खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों राजू कहता है नहीं, मैं तो खाना नहीं लाया। तो शिल्पा कहती है मेरे पास 3 रोटी है, चलो दोनों आधी आधी खा लेते हैं, आधा आधा करके। तो दोस्तों राजू कहता है नहीं, 3 रोटी में तो ना मेरा पेट भरेगा और ना ही तुम्हारा भरेगा। दोस्तों तभी वहां पर एक बिरयानी वाला आता है, राजू 2 प्लेट बिरयानी लेता है, और जो शिल्पा के पास खाना था वो सब मिल बांट करके खाने लगते हैं। तभी राजू शिल्पा को बताता है कि दरअसल मेरा जो टिकट है वो एसी में है, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से स्लीपर में आया, तुम्हें से बातचीत करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। दोस्तों शिल्पा राजू दोनों ढेर सारी बातें करते हैं, अपने अतीत में खोए रहते हैं। राजू और शिल्पा दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन एक तराब की वजह होती है जो राजू और शिल्पा को एक दूसरे से दूर कर देती है। राजू शराब को छोड़ नहीं रहा था और शिल्पा उसको शराब छुड़वाना चाहती थी। तो राजू के माता पिता भी राजू से तंग आ गए थे। वो शिल्पा को कहते हैं बेटा इसके साथ रहेगी तो बर्बाद हो जाएगी, तो कम से कम कहीं और चली जाएगी तो तेरा जीवन सही हो जाएगा। तो वो दोनों बातचीत करते रहते हैं, रात भर उन दोनों को नींद नहीं आती है। वो अपने पुरानी बातों को याद करके सोच ही रहे होते हैं। दोस्तों सुबह हो जाता है और ट्रेन अब दिल्ली पहुंचने वाली होती है। तो शिल्पा राजू से कहती है कि ऐसा है कि ट्रेन पहुंचने वाली है, वहां पर हमारी एक फ्रेंड जो है मीरा वो आएगी और मैं उसके साथ चली जाऊंगी। और उसके बाद ट्रेन पहुंचती है, नीचे दोनों उतरते हैं ट्रेन से। राजू कहता है चलो मैं आपको छोड़ दूं, लेकिन शिल्पा कहती है नहीं, मेरी दोस्त आती हुई होगी, तुम यहाँ से चले जाओ। दोस्तों उसके बाद वो वहां से चला जाता है। जैसे ही राजू वहां से जाता है, तुरंत शिल्पा की दोस्त मीरा वहां आती है और उसको लेकर के अपने कमरे पर चली जाती है। दोस्तों उधर राजू अपने घर को चला जाता है, और जब वो अपने घर चला जाता है, अगले दिन की बात होती है कि राजू अपनी दुकान पर पहुंचता है, जहां पर लगभग 8-10 लेबर काम करते हैं। 8-10 कर्मचारी वहां पर उसके साथ, खिलौने की दुकान थी वहां पर काम कर रहे होते हैं। दोस्तों तभी वहां पर एक लड़की आती है उसकी ऑफिस में राजू की, और कहती है भैया वो जिस लड़की की बात मैं कर रही थी आपसे शादी के लिए, वो आई हुई है, क्या मैं आपसे आपके पास उसको ले आऊं, मिलना चाहोगे? दोस्तों राजू कहता है बिल्कुल ले आओ। दोस्तों उसके बाद वो जो मीरा नाम की लड़की होती है, एक लड़की को ऑफिस में लेकर के आती है। दोस्तों राजू जब उस लड़की को देखता है तो हैरान हो जाता है। उसको अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं होता है कि आखिर ये लड़की कौन है। दोस्तों वो जो है मीरा से कहता है यार ये तो शादीशुदा लग रही है, तुम इसको लाई हो? तो वो कहती है नहीं साहब, शादीशुदा नहीं है। तभी मीरा से बात करते हुए शिल्पा की तरफ देख के मुस्कुरा रहा होता है, और वो मीरा से कहता है मीरा यही है मेरी तलाकशुदा पत्नी, इसकी मैं तुमसे बात कर रहा था कि मेरी शादी हो गई है और उससे हमारा तलाक हो चुका है, तो यही है वो, इन्हीं से हमारा तलाक हुआ है। दोस्तों ये बात जब मीरा सुनती है तो वो भी परेशान हो जाती है कि आखिर इतने अच्छी पत्नी पा करके इन दोनों में कैसे तकरार हुआ। तो वो उनको सारी कहानी बताता है कि किस वजह से, शराब की वजह से उनकी दोनों की जिंदगी नर्क बन गई और आज वो अलग अलग रहने को मजबूर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राजू शिल्पा से कहता है शिल्पा अगर तुम चाहो तो भगवान ने मीरा की वजह से हमें एक मौका और दिया है, और अगर तुम चाहो तो हम दोनों फिर से साथ रह सकते हैं, दोनों शादी कर सकते हैं। इस पर मीरा शिल्पा भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि अगर तुम सुधर गए हो, बदल गए हो, तो हम तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं। दोस्तों इसके बाद राजू जाता है बाजार से मंगलसूत्र ले आता है और सबके सामने ही शिल्पा को अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाता है। उसके बाद दोनों साथ में ही रहने लगते हैं। और दोस्तों उसके बाद राजू एक बड़ी सी पार्टी रखता है जिसमें अपने यार दोस्त, नाते, रिश्तेदारों सबको इनवाइट करता है। दोस्तों उसके बाद से आज तक ये दोनों बहुत ही खुशी से रह रहे हैं। आज इनके 2 बच्चे हैं। दोस्तों कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।